नमस्कार। आज हम आपके साथ एक विशेष सत्र लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ होंगे ज्योतिष और अध्यात्म के गुरु दिनेश दादा, जो अपने ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और आज उनसे हम जानेंगे कि ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से नव वर्ष संकल्प को यानी न्यू ईयर रिजोल्यूशन को कैसे सार्थक और प्रेरक बना सके। नव वर्ष के आगमन से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम नव वर्ष संकल्प यानी न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, पर वो पूरे नहीं होते हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नमस्कार, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष के जो संकल्प होता है जिसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं, इसमें सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ संकल्प लेते हैं, कोई धन से संबंधित कुछ संकल्प लेता है, कोई नशा मुक्ति चाहता है उसमें संबंधित संकल्प लेता है, कोई मकान लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, कोई अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल करना चाहता है, कोई व्यवसाय में अपना उच्चतम स्थान प्राप्त करना चाहता है। और भारतीय संस्कृति में संकल्प का बड़ा महत्व है। संकल्प को ही ब्रह्म कहा गया है। ध्रुव संकल्प, गरुड़ दृष्टि और भगीरथ प्रयास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि हम संकल्प से दूर क्यों हो जाते हैं? संकल्प तो लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि साल के खत्म होने के पहले ही हम संकल्प पूरा खत्म ही नहीं करते। तो उसके बारे में आपका क्या बनना है? देखिए, ये जो इनका उत्तर है हमेशा की तरह हमको मिलेगा हमारे भारतीय ज्योतिष में, अध्यात्म में। यही हमको मार्ग दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये कि हम संकल्प कैसे लें और संकल्प का सही समय क्या हो, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो जैसे अब जब हम संकल्प लेते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित हमको हाथ में जल रखकर संकल्प दिलवाता है। या जो भारतीय शास्त्रों में सूर्य और चंद्र, इनको हमारे शुभ अशुभ कर्मों का साक्षी बताया गया है, तो हम इनको भी साक्षी रखकर संकल्प ले सकते हैं। जैसे विवाह में हमने देखा है कि विवाह में अग्नि को साक्षी रखकर आप संकल्प लेते हैं। या हमने अदालतों में देखा है कि आपके पवित्र ग्रंथों को रखकर आप संकल्प लेते हैं। या अंतरात्मा की आवाज पर भी आप संकल्प ले सकते हैं। माता पिता के चरणों का ध्यान रखकर भी संकल्प ले सकते हैं। अर्थात संकल्प लेते समय आपको किसी न किसी को साक्षी बनाकर रखना होगा। इससे संकल्प के पूरे होने की और अधिक संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरा फिर ये प्रश्न आता है कि संकल्प का समय कौन सा हो। संकल्प का जो समय होता है वो सर्वोत्तम समय है, वो सूर्योदय का है। सूर्योदय ही क्यों है लेकिन? सूर्योदय इसलिए कि आपने देखा होगा कि सूर्योदय के समय सुबह सुबह जब आप कोई विचार आपके मन में आ जाता है, कोई गाना आप सुन लेते हो, दिन भर आपके मन मस्तिष्क में दौड़ते रहता है, तो आप सबसे अच्छा समय जो होता है वो सूर्योदय का होता है। अब फिर कुछ लोग तर्क ऐसा करते हैं कि भाई हमारा तो जो वर्ष प्रारंभ होता है गुड़ी पड़वा को होता है। कुछ दक्षिण भारत में कुछ लोग हैं जो मकर संक्रांति को मानते हैं, कुछ दीपावली को अपना नववर्ष मानते हैं। सभी का अपना अपना मत है और सब सही है अपनी जगह। परंतु अब व्यवहारिक दृष्टिकोण भी एक आवश्यक दृष्टिकोण होता है, वो आवश्यक प्रक्रिया होती है कि भाई जैसे हमारा वित्तीय वर्ष है, हमने मान लिया उसको कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है हमारा समय जो है वो फाइनेंशियल ईयर का है। उसी तरह से पूरा विश्व जो है इस 1 जनवरी को एक नए वर्ष के रूप में मनाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेने की अद्भुत क्षमता है इसमें। तो इसलिए हम इस दिन भी अगर अपना संकल्प लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, ज्योतिष के आधार पर समय कैसा है और कौन सी राशि के व्यक्ति कौन सा संकल्प ले सकते हैं? देखिए, अब ज्योतिष के आधार पर हम जब देखते हैं कि इस वर्ष जो अलग अलग ग्रहों के गोचर हैं, जैसे गुरु जो है 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर 29 सर, गोचर यानी क्या होता है? जब ग्रह अपनी राशि बदलते हैं जी। गोचर मतलब परिवर्तन, जब एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं या उनका चलना, तो दूसरी राशि में जब आते हैं तो जिस राशि में प्रवेश करते हैं तो उसके हिसाब से व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आता है। उनका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, हम उसके आधार पर देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो गुरु का जो गोचर है 15 मई को मिथुन राशि में जा रहे हैं और 19 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 11 नवंबर को वह वक्री हो रहे हैं। फिर 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि महाराज जो है 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। 18 नवंबर को पुनः मार्गी हो जा रहे हैं। शनि महाराज जो है एक शिक्षक हैं, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको
अच्छा फल भी देते हैं और दंड भी देते हैं। जी। उसी प्रकार से राहु और केतु, राहु जो है हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वह राहु है, जो हमारी आत्मिक इच्छाएं या आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो केतु हैं। इनका जो गोचर हो रहा है वो 18 मई को राहु जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं और केतु जो है मीन राशि में जा रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी के जो ग्रह हैं वो अपने अपना थोड़ा कम समय के लिए होते हैं, मगर उनका गोचर भी बड़ा प्रभावी होता है। तो इनके आधार पर हमने प्रत्येक राशि का अपना एक गणना की है कि भाई किस राशि का व्यक्ति कौन सा संकल्प ले जिससे वह आसानी से उस संकल्प को पूर्ण कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। वैसे मेष राशि जो है वैसी बहुत अधिक ऊर्जावान राशि है। जी। साल का जो पहला हाफ है इनके लिए, उनको वह कुटुंब और धन से संबंधित अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो सेकेंड हाफ है वो जरा थोड़ा सा उसमें ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज से संबंधित अगर कोई संकल्प लेना चाहते हैं, जिम लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब जैसे वृषभ राशि है, ये बहुत प्रैक्टिकल राशि है, ये बहुत लगनशील होते हैं और इनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास होता है। सेकेंड हाफ आपका बहुत शानदार है। नौकरी और धन से संबंधित संकल्प आपको जरूर लेने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग आप जरूर करें। अब आती है तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जो होती है बहुत जिज्ञासु लोग होते हैं। ये अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए आप कोई नई भाषा का संकल्प ले सकते हैं, कोई स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, कोई हुनर अपने अंदर एक पैदा कर सकते हैं। जी। इस तरह के संकल्प आप ले सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों से मिलें और अध्यात्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ें। इसी प्रकार कर्क राशि, आप में बहुत अधिक भावुकता है और सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। साल का जो पहला भाग है आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सेकेंड हाफ में थोड़ी चुनौतियां ज्यादा हैं। स्वास्थ्य और फाइनेंशियल संबंधित संकल्प आप ले सकते हैं। सिंह राशि, यह आपका बहुत ही संतुलित वर्ष है। आप कोई भी रचनात्मक प्रोजेक्ट है उसमें आप भाग ले सकते हैं। किसी कला में अपने आप को निपुण बना सकते हैं। किसी सामाजिक आंदोलन में आप भाग ले सकते हैं जिससे आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपको उससे बहुत अधिक लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। घर और कार्य क्षेत्र में संगठित होकर कार्य करें। यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये इतना शुभ समय बार बार नहीं आता, ध्यान रहे। आपको अच्छे निर्णय लीजिए, अच्छी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। तुला राशि, संतुलन और सामंजस्यपूर्ण जीवन से आप इस वर्ष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ है। पिता के ज्ञान का लाभ उठाइए और स्वास्थ्य संबंधित संकल्प लें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। वृश्चिक राशि, अपने अंदर के गहरे रहस्यों को ध्यान के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, परंतु उसे बनाए रखने के लिए आपको किसी न किसी के परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी। यह आपको जरूर लेना है किसी न किसी से परामर्श। धनु राशि, अपने उत्साह को कम ना होने दें। ज्ञान की खोज में नए संकल्प लें, नई किताबों को पढ़ें, नए कोर्सेज करें, धार्मिक यात्राएं करें। सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अधिक शुभ है। मकर राशि, अपने व्यावसायिक योजनाओं के प्रति सजग रहें। अपने लक्ष्यों को पहचानें, वित्तीय प्रबंधन करें, बजट बनाएं। नौकरी व्यवसाय के लिए शुभ समय है, परंतु जो सेकेंड हाफ है उसमें नेगेटिव जो प्लेसेस हैं या नेगेटिव व्यक्ति हैं उनसे दूरियां बना के रखें। कुंभ राशि, नए नए विचारों के साथ अपने कार्यों को करें। किसी सोशल कार्य में अपनी सेवा दें। प्रेम के लिए आप बहुत अच्छा समय है, परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ी रुकावट आ सकती है, ध्यान दें। मीन राशि, अपनी क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी को और अधिक निखारने के लिए मेडिटेशन और योग का साथ लें, उनसे संबंधित संकल्प लें। कला या संगीत के क्षेत्र में कुछ ना कुछ संकल्प लें। विपरीत समय जब आपका आए तो आप धार्मिक अनुष्ठान करें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। काफी कुछ बताया सर आपने राशियों के बारे में, जिससे बहुत सारे लोगों को राशि के हिसाब से कैसे क्या क्या करना है वो पता चलेगा। उसके बाद हम पूछना चाहते हैं कि अंक शास्त्र या फिर न्यूमरोलॉजी के अनुसार न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कैसे ले? देखिए, अंक शास्त्र में एक जीवन पथ संख्या होती है जिसको हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। इसके अनुसार लाइफ पाथ नंबर यानी क्या सर? अभी जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, अब हमने उसको 01012001 इसको हमने जब जोड़े तो 0 + 1 + 1 + 2 + 1, तो ये होता टोटल 5। या जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3/6/94। हाँ, 3694। अब इसको हम जब टोटल करते हैं तो 3 + 6 + 1 + 9 + 9 + 4 32, तो 32 आता है। 3 + 2 मतलब 5। आपका भी जो लाइफ पाथ नंबर है हो गया 5।
जी। तो हर व्यक्ति के लाइफ पाथ नंबर से हम उसके संकल्प को हम ज्ञात कर अच्छा, सकते हाँ। हैं। तो जो 1 नंबर का व्यक्ति होता है, 1 नंबर का व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कोई संकल्प लेना चाहता है, तो वह संकल्प ले सकता है। जो 2 नंबर का व्यक्ति है, उसको अपने रिश्तों को सुधारने के संबंध में कोई संकल्प लेना है, तो वह ले सकता है। मेडिटेशन से संबंधित संकल्प भी ले सकता है। 3 नंबर का जो व्यक्ति होगा, उसको अपनी जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट हैं या सोशल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के संबंध में कोई संकल्प लेना है, तो वह ले सकता है। 4 नंबर का व्यक्ति अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको स्टेबल करने के लिए कोई संकल्प लेना चाहता है, तो वो ले। या टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कोई संकल्प लेना चाहता है, तो वह ले। 5वें नंबर का जो व्यक्ति होता है, उसको यात्राओं से संबंधित कोई संकल्प लेना चाहे तो ले सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई संकल्प लेना चाहता है, तो वह ले सकता है। और जो 6 नंबर का व्यक्ति होता है, वो अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए कोई संकल्प लेना चाह रहा है या सोशल वेलफेयर के कामों में कोई संकल्प लेना चाह रहा है, तो वह व्यक्ति ले सकता है। इसी प्रकार से 7 नंबर का जो व्यक्ति होता है, वो एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित कोई संकल्प लेना चाह रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई संकल्प लेना चाह रहा है, तो वह ले सकता है। 8 नंबर का व्यक्ति जो होता है, अपने करियर को में कुछ प्राप्त करना चाह रहा है, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ संकल्प लेना चाह रहा है, तो वह ले सकता है। 9 नंबर का जो व्यक्ति होगा, उसको अपनी लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित कोई संकल्प लेना है या स्पिरिचुअलिटी या क्रिएटिविटी से संबंधित कोई संकल्प लेना चाहता है, तो वह ले सकता है। दिनेश दादा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना गहन ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया। आपकी बातों से हमने समझा कि ज्योतिष और अध्यात्म न केवल हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, बल्कि हमारे नववर्ष संकल्प को भी सशक्त बना सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक और श्रोता आपके सुझाए गए उपायों और विचारों का पालन कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद और नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।